तो आज का जो हमारा टॉपिक है लैपटॉप का है। लैपटॉप में एक प्रॉब्लम आती है हार्ड डिस्क से रिलेटेड। एक क्या मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। अब आज की क्लास हम उसी बेस पे जो है सही करें मतलब कि सीखेंगे कि कितने टाइप की प्रॉब्लम आती हैं और उनका स्टेप बाय स्टेप हम उसका सल्यूशन कैसे करेंगे। क्योंकि अगर जब हार्ड डिस्क किसी लैपटॉप पे काम ही नहीं करेगी तो आप उस लैपटॉप को यूज नहीं कर पाएगा, कस्टमर नहीं यूज़ कर पाएगा, कस्टमर आपके पास लेके आएगा। तो आपको पहले क्या है कि प्रॉब्लम को फाइंड करना है। क्या करना है? प्रॉब्लम को फाइंड करना है कि आखिर में प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है और कहाँ से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्ड डिस्क प्रॉब्लम नंबर 1। कभी तुमने लैपटॉप को ओपन किया और ओपन करते ही एक प्रॉब्लम आती है, बूट डिवाइस नॉट फाउंड। इस तरह की जो है मोबाइल की उसके लैपटॉप की स्क्रीन पे आपके खटाक से लिख के आ जाएगा कि बूट डिवाइस नॉट फाउंड। ओके, और उसके बाद विंडो तो खुलेगी नहीं जब बूट डिवाइस ही नहीं फाउंड हो रही है। इसी का अल्टरनेटिव और भी आएगा, OS नॉट फाउंड। यानी कि OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका शो ही नहीं हो रहा है। इसका और एक प्रॉब्लम आएगी, HDD एरर। ये भी लिख के आएगा मोबाइल की स्क्रीन पे। दूसरी प्रॉब्लम, हार्ड डिस्क से किट। यानी कि आपका लैपटॉप तो चलेगा लेकिन किट की आवाज़ आएगी। एक ये प्रॉब्लम आती थी, लैपटॉप आपका चल रहा है लेकिन किट मतलब कि हार्ड डिस्क से वो आवाज़ आती है, स्पीकर से नहीं हार्ड डिस्क के अंदर से आती है। ये भी एक प्रॉब्लम आएगी। और ऐसी कंडीशन में समझिएगा आपको हार्ड डिस्क की लाइफ बची नहीं। आगे हम इसको सोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। हार्ड डिस्क में विंडोज़ बहुत देर में इंस्टॉल होना। यानी कि अगर आप हार्ड डिस्क में अगर आप विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका एक टाइम है 30-35 मिनट में जो है विंडो ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाती है। कई बार 2 घंटे 3 घंटे का टाइम अगर लग जाता है तो भी हार्ड डिस्क की वजह से आती है, मतलब बहुत देर में होती है। हार्ड डिस्क का स्पेस कम हो जाना। इसको हम लोग बोलते हैं बैड सेक्टर प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? बैड सेक्टर प्रॉब्लम। यानी कि एक प्रॉब्लम आएगी इसमें अगर हार्ड डिस्क आपकी मान लो कि 1 TB की है तो वो 400 GB दिखा रहा, बाद बाकी 600 GB दिखाई नहीं रहा। 500 GB की है तो 250 का 150 का 85 GB दिखाए। इस तरह की प्रॉब्लम में आती है और उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि भैया बैड सेक्टर की जो है प्रॉब्लम है। तो ये भी अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग का काम करोगे तो आपको समस्या ये देखने को आएगी, कोई कस्टमर जो है इस तरीके की प्रॉब्लम को लेके आएगा। 4 होगी। नेक्स्ट, hard disk not detect
यानी कि आपने हार्ड डिस्क जो है बदल के भी दूसरी लगा दी। क्या लगा दी? बदल के भी दूसरी लगा दी, तब भी वो जो है हार्ड डिस्क जो है डिटेक्ट नहीं हो रही। यानी कि बायोस सेटिंग में, भाई विंडो की हम बात नहीं कर रहे हैं, विंडो पड़े ना पड़े, लेकिन जब उसकी बायोस सेटिंग खोलेंगे तो बायोस सेटिंग के अंदर ये हार्ड डिस्क शो ही नहीं करेगी। तो ये हार्ड डिस्क डिटेक्ट, यानी कि मदरबोर्ड से ये भी प्रॉब्लम आती है। ओके, बायोस सेटिंग में मोड की प्रॉब्लम, किसकी? अब कौन जैसे UEFI, एक तो ये हो गया, और क्या होगी LEGECY, लेगेसी और UFI, ये दो मोड होते हैं। इनका भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। इनमें भी कभी मोड चेंज हो गया तो भी जो है विंडो वगैरह या बूट डिवाइस नॉट फाउंड की प्रॉब्लम आने लगती है। इसका अल्टरनेटिव आता है तुम्हारा AHCI और ADI। ओल्ड लैपटॉप में ये आपको मिलेंगे देखने को मोड, ओके, और न्यू में आपको ये देखने को मिलेंगे। अब हाँ, इस ADI की जगह पे कहीं कुछ और भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन AHCI आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ओल्ड लैपटॉप की बात कर रहे हैं। और ये जो है लेगेसी और UFI, ये किसके हैं? न्यू लैपटॉप। न्यू लैपटॉप में ये मोड आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? बायोस सेटिंग में। अगर इनमें अगर कोई चेंजमेंट अगर होता है UFI और लेगेसी में, समझ रहे हैं पहले बात को, UFI अगर लेगेसी में अगर कोई चेंजमेंट अगर हो रहा है इसमें, तो समस्या ये आएगी ना कि आप में जो हमने अभी प्रॉब्लम है जो मैंने डिस्कस किया है, वो प्रॉब्लमें आपकी आ जाएंगी। कौन सी प्रॉब्लम आ जाएंगी? मोड के चेंज होने पर, मोड के चेंज होने पर ये प्रॉब्लम आएंगी। बूट डिवाइस नॉट फाउंड, OS नॉट फाउंड, ये प्रॉब्लम है आपको जो है फेस करनी पड़ सकती है। और कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसे लैपटॉप आते हैं कि उनमें यही प्रॉब्लम आती है, बस ओनली कहाँ पे गए? बायो सेटिंग में गए और जाली खाली मोड हमने जो है बदल दिया और जो है काम आपका हो गया, विंडो इंस्टॉल हो जाती, मतलब कि चालू हो जाती है। ओके, और लोग उसी को उल्लू पड़ा के कहते हैं हार्ड डिस्क आपकी ख़राब है। अरे फिर तो आप तो दुकानदार, जो आप तो सही लगे कस्टमर कैसा है आप उससे उस तरीके से पैसे की डिमांड करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको मोड जो है ये भी आपको देखने को मिलेंगे। और प्रॉब्लम कहाँ से आती है? अब कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं कि जो लैपटॉप के चलते चलते ही हो जाती हैं, या कुछ लोग जो है जानबूझ के ऐसी चीज़ें कर देती हैं। ओके, जैसे इस स्पेस के लिए है तो उसके लिए क्या करता है, ड्राइव हाइड जो है, जैसे मान लो 500 GB की हार्ड डिस्क है, तो किसी ने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू क्या कर दिया, जो है ड्राइव को हाइड कर दिया। अब ड्राइव हाइड कर दिया तो आपको देखने को जो CDE आपकी जो ड्राइवें होती हैं उनमें आपको स्पेस कम मिलेगा, या E गायब कर दी 2 ही ड्राइवें मिल रही, या D भी गायब कर दी 1 ही ड्राइव मिल रही। तो इस तरीके से भी कुछ लोग कर देते हैं मार्केट में आपको करने के लिए। मान लीजिए किसी के पास लैपटॉप आया, उसने वहाँ पर नहीं बनवाया तो उसने यही कर दिया। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास आए ना तो आपके पास से जो है जाना नहीं चाहिए। आपके पास लैपटॉप आया तो आपको हर एक चीज़ चेक करनी है, आपका मतलब उसको काम करना है, तभी एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, तभी आप पैसे कमा पाओगे। ड्राइव हाइड कर देते हैं। और भी एक प्रॉब्लम आती है, हार्ड डिस्क ऑफलाइन होना। अब ऑफलाइन होने का मतलब कि जो हार्ड डिस्क, जब आप विंडो डालते हैं किसी हार्ड डिस्क में और वो हार्ड डिस्क लैपटॉप पे रन करती है या कंप्यूटर पे रन करती है, तो वो ऑनलाइन मोड में होती है। किस में होती है? ऑनलाइन होती है। लेकिन कभी कभी हार्ड डिस्क क्या हो जाती है? ऑफलाइन हो जाती है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। उसके अंदर विंडो नहीं पड़ती, खुलती नहीं, बहुत स्लो खुलती। ये कई सारी प्रॉब्लमें आपको फेस करनी पड़ेंगी, आपके सामने आएंगी। हाँ, ऑफलाइन हो जाना ये हो गया। एक प्रॉब्लम और आती है, इसी में आप दूसरी लिख सकते हो, 9 नंबर पे प्रॉब्लम है आपकी, हार्ड डिस्क
डायनेमिक प्रॉब्लम, क्योंकि हार्ड डिस्क जो होती है वो जो ओके हार्ड डिस्क होती है वो बेसिक होती है, क्या होती है, बेसिक मोड पे होती है। और कभी कभी जो है हार्ड डिस्क अगर डायनेमिक हो गई तो जब डायनेमिक हो जाएगी तो उस टाइम पर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कब करेगी, जब आप विंडो डालोगे तो उस टाइम पे वो डिलीट ही नहीं होंगे पार्टीशन, ना तो फॉर्मेट होंगे ना डिलीट होंगे, और विंडोज़ के अंदर आपको डालना है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है हार्ड डिस्क रिलेटेड। यानी कि यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट को छोड़ नहीं रहे हैं, सारे पॉइंट कवर कर रहे हैं। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 10, हार्ड डिस्क ओवर हीट होना। कई बार प्रॉब्लम आएंगी, अगर आप जो है लैपटॉप में हार्ड डिस्क निकाल दोगे तो लैपटॉप इतना हीट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप वो हार्ड डिस्क लगा के विंडो यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब हीट तो कर रहा है, नॉर्मली हार्ड डिस्क हीट करेगी, लेकिन ऐसी समस्या थी कि ओवर हीट करने लगती है। अब इस कंडीशन में कई बार हार्ड डिस्क में पे प्रॉब्लम होती है, कई बार मदरबोर्ड से प्रॉब्लम होती है कि ओवर वोल्टेज उसको मिलने लगते हैं। जब ओवर वोल्टेज मिलेंगे तो हार्ड डिस्क भाई हीट करेगी, सीधी सी बात, ओवर वोल्टेज मिलेगी तो पार्ट पे जो ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे जाके जिसकी कैपेसिटी का। कई बार हार्ड डिस्क के अंदर जो मोटर जो लगी होती है HDD के अंदर, क्योंकि अब जो हार्ड डिस्क चल रही है वो SSD हार्ड डिस्क चल रही है, तो उनमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। जबकि HDD और SSD दो टाइप की हार्ड डिस्क मार्केट में है। तो HDD हार्ड डिस्क में क्या लगी होती है, मोटर लगी होती है, ओके, जो घूमती है, ओके। और जो कि SSD हार्ड डिस्क होती है, अब इसमें क्या लगी होती है, आपकी चिप, क्या लगी होती है, चिप लगी होती है। तो चिप लगी होती है, तो इसकी वजह से भी एक यहाँ पे एक सिस्टम बन जाता है कि ये मोटर वाली बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। इस पर अगर ओवर हीट आएगी तो ये ख़राब हो जाएगी जल्दी से, ओके। लेकिन ये क्या करेगी, पूरा लैपटॉप भी हीट कर डालेगी, क्योंकि इसके अंदर मोटर लगी होती है, वो उसको घूमती है, ओवर पावर मिला तो वो तेज़ घूमेगी। जब तेज़ घूमेगी तो क्या होगा, हीट करेगी। जैसे आपका फ़ैन है, फ़ैन अगर आप चलाओ उसको फुल स्पीड में तो आप अगर कभी रोक के देखोगे तो क्या लगेगा आपको, हीट जनरेट होगी जाके, ओके, गर्म दिखाई देगी मोटर। टच करना कभी बंद करके पंखा। ये चिप बेस्ड होती है और SSD, और इसका सिस्टम क्या होता है, जो ये 1 मिनट में काम करती है वही, मतलब ये जो 10 मिनट में काम करती है वो कर देती है ये 2 मिनट में। तो यानी कि ये इसकी अपग्रेड वर्जन है, और ये इससे क्या है, फास्ट है। तो जिन लोगों के लैपटॉप जो स्लो चलते हैं तो उसमें आप SSD यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाँ SSD उसमें आप विंडो इंस्टॉल करिएगा, SSD में SSD यूज़ करिएगा, फिर देखिए कितनी स्पीड उसकी आती है। तो ये कुछ प्रॉब्लमें थी, 10 प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर डिस्कस की। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 11, मदरबोर्ड से प्रॉब्लम। मदरबोर्ड से भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हार्ड डिस्क जो होती है वो 5 वोल्ट की सप्लाई से चलती है, DC की। कितने वोल्ट की, 5 वोल्ट की सप्लाई से जो है हार्ड डिस्क चलती है, नहीं चाहिए होता है, ओके। और 3 वोल्ट जो चाहिए होता है, 3.3 वोल्ट या 3 वोल्ट, ये चाहिए होता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। क्या चाहिए होता है, डेटा के लिए चाहिए होता है इतना वोल्टेज। तो ये आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हार्ड डिस्क कितने वोल्ट से चलती है, 5 वोल्ट से। अब अगर हार्ड डिस्क में वोल्ट नहीं मिलेगा तो भी नहीं काम करेगी, डेटा की लाइन में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा जाके, तो ये समस्याएं आपके सामने आएंगी, ओके। और कई बार ऐसा होगा कि हार्ड डिस्क जो है नॉट फॉर्मेटेड, नॉट फॉर्मेटेड यानी कि वो फॉर्मेट ही नहीं होगी। या आप चाहे विंडो डालोगे तो भी फॉर्मेट नहीं होगी, उसको हार्ड डिस्क को निकाल के केसिंग में लगा के दूसरे लैपटॉप से फॉर्मेट करोगे तो भी नहीं फॉर्मेट होगी। तो ये कुछ प्रॉब्लमें थी। अगर आप लोगों के पास में ऑनलाइन या ऑफलाइन में कोई और अगर आपने देखी हो लैपटॉप से रिलेटेड प्रॉब्लम इसके अलावा, तो उसको भी हम लोग मेंशन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम और आप लोगों ने देखी हो तो विजय जी बताइए। विजय, एक बार शुरू से देख लीजिए कितनी सारी प्रॉब्लमें हैं।
हार्ड डिस्क नॉट, बूट डिवाइस नॉट फाउंड, ओएस नॉट फाउंड, एचडीडी एरर, हार्ड डिस्क से किट किट की आवाज़ आना, हार्ड डिस्क से विंडोज़ बहुत देर में इंस्टॉल होना, हार्ड डिस्क का स्पेस कम हो जाना, बेड सेक्टर प्रॉब्लम इसको बोलते हैं, यानी कि मेमोरी वगैरह कम हो जाती है। नेक्स्ट है हार्ड डिस्क नॉट डिटेक्ट, यानी कि आपने दूसरी हार्ड डिस्क भी लगाई तब भी डिटेक्ट ही नहीं कर रही है, बायो सेटिंग में जाके चेक किया, बायो सेटिंग में मोड की प्रॉब्लम आ जाती है, न्यू में U5 और लेक्सी होते हैं और ASCII और ADI की जगह कुछ भी और भी हो सकते हैं, ये ओल्ड लैपटॉप में होता है और ये न्यू लैपटॉप में मोड की प्रॉब्लम होती है। मोड की प्रॉब्लम की वजह से कई बार प्रॉब्लमें आ जाती है OS नॉट फाउंड की, या हम लोग विंडो इंस्टॉल करते हैं तो विंडो इंस्टॉल नहीं होती है। ओके, ड्राइव क्या है, हाइड हो जाती है, कई लोग किसी तरीके से हाइड हो गई कुछ करते हुए सेटिंग से, या किसी बंदे ने जानबूझ के कर दिया ड्राइव हाइड, तो ये भी एक प्रॉब्लम आती है। हार्ड डिस्क ऑफलाइन, मतलब हार्ड डिस्क में जो होती है, हार्ड डिस्क जो चलती है वो ऑनलाइन मोड पे चलती है, और जब वो कभी कभी ऑफलाइन हो जाती है तो परफॉर्मेंस बेकार कर देती है बिल्कुल। हार्ड डिस्क डायनेमिक हो जाती है, डायनेमिक में क्या होता है, जो हार्ड डिस्क नॉर्मली जो ऑपरेट होती है वो बेसिक पे होती है, लेकिन जब वो डायनेमिक में कन्वर्ट हो जाती है तो वो फ़ोन फॉर्मेटेड या डिलीटेड, अब उसके जो पार्टीशन नहीं होते हैं तो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है हार्ड डिस्क का ओवरहीट होना वोल्टेज की वजह से, और मैंने यहाँ पे दोनों हार्ड डिस्क के बारे में बता दिया है। एक और चलती थी जिसे कहते हैं आटा साटा, वो अब लैपटॉप खत्म हो गए, ADI भी कहते थे उसको, काम खत्म। मदरबोर्ड से कई बार प्रॉब्लम आने लगती हैं। ओके, और हार्ड डिस्क नॉट फॉर्मेटेड, इसकी भी समस्या देखने को मिलती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लमें हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से अलग अलग लैपटॉप में ये समस्याएं आपको आपके शॉप पे आएंगी और आपको इनको फाइंड करना है और समझना है। सर SSD में भी तो कई आती है, SSD में भी ऐसा कैसी प्रॉब्लम है, जैसे इसमें भी तो कई वर्जन में आती है, तो वर्जन में आती है तो उसी के हिसाब से तो कहीं तो जाएगी SSD। जैसे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में जैसे USB हमने बताया था, कल मैंने USB 2.0, 3.0, 3.1 तो है तो USB। अब उसी जनरेशन के आधार पे क्या होता है, वो आगे स्पीड और टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। ओके, अपडेट करते रहते हैं। किसी को यहाँ तक कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। चलें आगे, चलिए। ओके, सॉल्यूशन में फर्स्ट नंबर पे आप क्या करेंगे, जब भी आपको समस्या आएगी तो पहले हमारा जो बेसिक सिस्टम होता है तो हम क्या करते हैं, लैपटॉप को अपने बिना खोले जो है सही करने की कोशिश करते हैं। जब हमारी बात नहीं बनती है तो हम लैपटॉप को ओपन करते हैं, फिर मदरबोर्ड पे हम लोग पहुंचते हैं। जैसे सीधा आप लोग लड़ाई में ऐसे करते हो कि पहले आप बात को सुलझाने के लिए बातचीत करते हो कि भाई मामला जो है बातचीत से निपट जाए। जब बातचीत से नहीं निपटता तो फिर क्या, लात जूता से निपटता है ना। तो वही कहने का मतलब यहाँ पर भी है कि अपन को लैपटॉप को पहले खोलना नहीं है, बिना खोले हमें सारी चीज़ें करनी है। ओके, तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हार्ड डिस्क में अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक बायोस सेटिंग। बायो सेटिंग लैपटॉप की ओपन करेंगे और आपको पता है कि ये कैसे ओपन होती है। कई सारे बटन होते हैं जैसे कि F2 हो गया, ESC एस्केप हो गया, F10 हो गया, F12 हो गया, कंप्यूटर वगैरह में डिलीट वाली बटन होगी। ओके, सोनी में असिस्टेंट हो गया, लेनोवो का लैपटॉप है तो उसमें चार्जिंग के पास भी आपको मिलेगा, चार्जिंग जैक जहाँ पर होता है वहाँ पे आपको एक छोटी सी बटन लगी होगी जाके। तो ये है, और किसी किसी में ये नहीं काम करता तो प्लस में जुड़ जाती है, इसके FN फंक्शन वाली की जोड़ दी जाती है FN के साथ में ये बटन दबाओगे तो आप बायो सेटिंग पे पहुँच जाओगे। ओके, अब सबसे पहले हमें बायो सेटिंग पे क्या चेक करना है कि हमारी जो हार्ड डिस्क है वो डिटेक्ट हो रही नहीं हो रही है। क्या चेक करना है, डिटेक्ट है कि नहीं है। अब अगर डिटेक्ट हो रही है, वहाँ पे शो कर रही है हार्ड डिस्क, HDD शो कर रही है, तब तो अच्छी बात है। नहीं तो फिर हम लोग दूसरी हार्ड डिस्क लगाएंगे और दूसरी हार्ड डिस्क में लगा के फिर चेक करेंगे, शो कर गई तो यानी आपकी हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ तक समझ में आई बात। हार्ड डिस्क हमने चेक किया, फिर दूसरी हार्ड डिस्क लगाई, वो शो कर गई तो क्या है, आपकी जो है हार्ड डिस्क खराब है, आप उसको बदल देना है। भाई दूसरी शो कर रही नई वाली,
तो हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं कर रही। अब यहीं पर एक ऑप्शन आता है, ये तो डिटेक्ट वाली होगी। थर्ड नंबर पे अगर हार्ड डिस्क अगर आपकी शो हो रही है, क्या हो रही है, वहाँ पे शो हो रही है, विंडो नहीं इंस्टॉल हो रही है, कुछ भी है शो हो रही, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है मेमोरी टेस्ट का। मेमोरी टेस्ट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे आप रैम को भी चेक कर सकते हो, आपको रैम से जो है मतलब नहीं है, आपको HDD से मतलब है, हार्ड डिस्क। इसको आप सिलेक्ट करके क्विक टेस्ट पे क्लिक करोगे। किस पे करोगे, क्विक टेस्ट। तो ये कुछ रीडिंग चलेगी कितने से, 1 से लेके 100 तक, 100% तक की रीडिंग चलेगी। और इसके बाद कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे लिख के आएगा क्या, एरर, नहीं तो क्या लिख के आएगा, ओके। समझ में आई बात, नहीं तो ओके लिख के आ जाएगा। तो आप बायोस सेटिंग में जाके देख सकते हो, क्योंकि आप लोग लैपटॉप काम करते हो तो बायोस तो आपने कई बार देखी होगी विंडोज जब इंस्टॉल करते हो। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है यहाँ पे, ओके। 4 नंबर पे कई बार जब हम लोग विंडो इंस्टॉल करते हैं उस टाइम पे हमारी कई बार क्या होती है कि जो बूटेबल पेन ड्राइव होती है वो ऑन लैपटॉप में लगा देते हैं, तो उसका OS करप्ट हो जाता है और उसकी वजह से भी विंडो नहीं पड़ती है। तो हम क्या कहते हैं, हार्ड डिस्क खराब है, ये खराब है, हम कभी पेन ड्राइव को चेक ही नहीं करते हैं। तो आपको क्या चेक करना है, 4 नंबर पे चेक बूटेबल पेन ड्राइव, यानी कि चेक क्या मतलब चेंज करके देखना है।